जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है। चंबल फर्टिलाइज़र और केमिकल्स लिमिटेड में यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। जी, और आज हम ये टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं किसानों के बीच, जिसको बोलते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी। जी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में सीधा किसान के खेत में ड्रोन के द्वारा फसलों के ऊपर में स्प्रे होता है और किसान को इसके बहुत फ़ायदे हैं स्प्रे क्या कुछ होने के। फ़ायदे रहेंगे सर ड्रोन के सबसे साथ? पहली बात तो देखिए, हम किसानों को जो हम ये टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, एक तो नई तकनीक है नंबर 1। नंबर 2, हम किसानों के बीच में ये देख पा रहे हैं उनको लेबर की बहुत समस्या आती है आने वाले टाइम में, और अभी भी बहुत समस्याओं का वो करते हैं, सामना करते हैं। तो लेबर की एक इसमें बचत होगी। नंबर दूसरा, हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर कि ये बराबर मात्रा में स्प्रे करता है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तीसरा, हम ये देख पा रहे हैं कि किसान को खेत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि जो खेती में जो फसलें जो है मुड़ जाती थी, झुक जाती थी, जो गिर जाती थी, वो नुकसान से बचत होगी और किसान को सीधे इसके संपर्क में नहीं आना पड़ेगा, केमिकल के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ कम समय में ये ज़्यादा स्प्रे कर देता है। 1 मोट एकड़ में कितना समय लेता है लगभग सर? ये 1 एकड़ में 7 से 8 मिनट का समय ले रहा है अभी, और बराबर मात्रा में स्प्रे कर ले रहा है ये। जी, अगर बात करें फसलें जैसे गेहूँ है उसका पौधा छोटा है हाँ जी। और गन्ना उसका बड़ा होता है, तो हाँ, उसमें किस तरह तो मैनेज इसका होता है? इसका सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसके अंदर में सेंसर लगे हुए हैं 3 तरफ, तो वो छोटी फसल में नीचे की तरफ आ जाता है और बड़ी फसल में ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो पूरी बराबर तरीके से स्प्रे कर पाता है ये। जी, तो अगर बात करें कैपेसिटी की तो कितना कैपेसिटी का टैंक है? अभी ये 10 लीटर की कैपेसिटी का टैंक है। गवर्नमेंट की जो नोटिफ़िकेशन जारी हुई है, उसके अंदर में 10 लीटर का इसको यूज़ करने के लिए कहा गया है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नोटिफ़िकेशंस आए कि इसको 20 लीटर या 30 लीटर किया जा सके, प्रयोग करें। सबसे पहले इसका ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग हुआ था टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए। पर अब देखा जा रहा है कि किसान की जिस तरह से लागत बढ़ रही है, तो लागत को कैसे कम किया जा सकता है और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के। क्योंकि अभी तक तो परंपरागत खेती से काम चल रहा था, पर अब जो समय आ गया है, ये डिजिटल वर्ल्ड का समय आ गया है और डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से खेती किसानी को एक नया आयाम दिया जा सकता है, दिशा दिया जा सकता है, उसके ऊपर में ये टेक्नोलॉजी को चंबल फर्टिलाइज़र और केमिकल्स लिमिटेड, जो कि केके बिरला ग्रुप की कंपनी है और किसानों की सेवा में लगातार लगी हुई है। कृषि विभाग, उद्यान विभाग और हमारे जो डीलर विक्रेता बंधु हैं, उनके माध्यम से हम किसानों के बीच पहुँचते हैं। आज जो हम पहुँचे हैं, ये जो हमारा जो गाँव है क्वारतन, ये प्रगतिशील किसान भाइयों का गाँव है और इस प्रगतिशील किसान भाई और इस प्रगति को, इस टेक्नोलॉजी को आगे किसानों के बीच में लेकर के जाएँगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी किसानों को यहाँ जितने भी उपस्थित हैं आज किसान दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो कि एक किसान थे, बहुत बड़े कृषि अर्थशास्त्री भी थे और जिन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी कई किताबें लिखी और जिनका अध्ययन हो रहा है, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि आज चंबल द्वारा ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले समय की ये ज़रूरत है और ज़रूरत के अनुसार ही हम इसका प्रदर्शन प्लाट जो हुआ आज, इसका रिजल्ट देखेंगे। और ज़रूरी भी है क्योंकि बागानों में गन्ने की जब फसल बड़ी हो जाती है, टॉप बोर और अन्य कई प्रकार के कीट आ जाते हैं, तो उनमें स्प्रे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार बहुत बड़े-बड़े टाल ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई बार्क पिलर और वो दूसरे कीट आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये का प्रयोग की जा सकती है। तो एक बड़ी अच्छी तकनीक है, कामयाब किस तरह से होती है, अभी देख रहे हैं इसका अलग-अलग से स्प्रेइंग टेक्नीक में किस लेवल तक जा रहा है इसका और कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और किसान इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैं चंबल के जो जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं इसको लेके आया, उन सबका धन्यवाद भी करता हूँ और ये जगह-जगह ये कर रहे हैं और किसानों से अनुरोध है कि इसको एक बार तसल्ली से देखें, पहचानें, इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा, उसी हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। नाम आपका? प्रमोद कुमार, जी, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर। जी। तो कैसे देखते हैं सर नए प्रयोग खेती में आजकल किए जा रहे हैं और लगातार प्रगतिशील किसान नए आयाम स्थापित कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें हमारे को संसाधनों का बचाव करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि कम उसमें हम लेबर की भी कॉस्ट बचा सकते हैं अपनी, और साथ में इनपुट की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म तरह से स्प्रे करता है और जिससे हमारे समय की भी बचत होती है और संसाधनों की भी बचत होती है। और आने वाले दिनों की मैकेनाइजेशन की एक खास ज़रूरत है। आज यहाँ पर जो फील्ड ट्रायल कंडक्ट हुआ है, ये हमारे सेंटर पर पीटीसी श्यामगढ़ में आलू जो प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहाँ पर पहले से ही इस तकनीक का इस्तेमाल और आलू की फसल के ऊपर स्प्रे के लिए हो रहा है। ठीक है। देखिए, आज आप देख रहे हैं सब तकनीक का ही ज़माना है और भविष्य में आज हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देख रहे हैं और कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में ये प्रयोग में, अपने आम प्रयोग में आ जाएगा जल्दी।
मेरा नाम मोनिका है। जी। मैं बागवानी विकास अधिकारी कैथल से हूँ। जी। हाँ जी। तो किस तरह की स्कीमें आगे किसानों के लिए आने वाली हैं ताकि किसान जो है अपनी फसलों में कुछ विविधीकरण करके अलग-अलग हाँ फसलें जी। उगा करके अच्छा मुनाफा कमा सके? बहुत हैं सर। जैसे कि आज के दिन जो किसान है, ज़मीन है वो थोड़ी होती जा रही है। एवरेज देखा जाए तो 5 किले ही सबके पास होती है। तो जीरी और गेहूँ का जो चक्कर है वो हमें तोड़ना होगा, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जैसे 2 किले में, 3 किले में वो अपना बाग लगा सकते हैं, या फिर बाँस की स्टैकिंग के ऊपर सब्ज़ी लगा सकते हैं, मल्चिंग के साथ लगा सकते हैं। अभी जो शुरू हुआ है सीवन में लो टनल, उसमें बहुत लगा सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब नेट हाउस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा किसान मुनाफ़ा कमा रहे हैं। एक-एक साल में 11 से 12 लाख कमा रहे हैं। जी। तो सरकार और प्रशासन की ओर से किस तरह की मदद इन नए तरीकों के साथ खेती करने वालों को मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है सर। हम उन्हें अनुदान देते हैं। जैसे कि आप नेट हाउस का ले सकते हैं, 22,80,000 उसका जैसे कॉस्ट है, तो हम उसमें 14 लाख के करीब उसको सब्सिडी देते हैं, और पहली फसल के लिए भी हम उसे 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी हम देते हैं। इसके अलावा बाग का देख सकते हैं, बाग में पर हेक्टेयर 30,000 के करीब मिलता है, और इसके अलावा उसकी फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस है, सेकंड ईयर मेंटेनेंस है, उनके लिए भी। अगर वो बाँस पे सब्ज़ी लगाता है, तो बाँस के लिए 31,250 पर एकड़, सब्ज़ी का हम अलग से उसको 8,000 पर एकड़ अनुदान देते हैं। मल्चिंग पे लगाया है तो मल्चिंग का 6400 रुपये पर एकड़ है। इसके अलावा सर वो पैक हाउस लगाता है, तो अभी 4 लाख अगर उसकी लागत है तो 2 लाख उसको सब्सिडी मिलती है। सरकार सर बहुत कुछ चीज़ें लेके आ रही है। किसान अगर आगे आए तो वो अपनी आमदनी बढ़ा सकती है, जो किसान का बेसिकली मोटिव है, हर किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए। क्योंकि जब किसान ही विकास करेंगे तभी भारत देश विकास कर पाएगा। जी। जी। मैं राजेश कुमार फ्रॉम शिवा फर्टिलाइज़र। हमारी यहाँ पर फर्टिलाइज़र की जो ब्रांच है, हमारे आउटलेट हैं 3 जगह पर, और मैं आज धन्यवाद करता हूँ कृषि विभाग से, बागवानी विभाग से, जितने भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो ये टेक्नोलॉजी आज ड्रोन लेके आई है चंबल फर्टिलाइज़र, मैं लगभग पिछले 18 साल से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, और इस कंपनी का केवल एक ही मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए और किसान को समृद्ध बनाया जाए। और उसी कड़ी में आज ये जो ड्रोन का ट्रायल हुआ है, ये हमारे कवर्तन गांव में बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं यहाँ पर, तो उनके बीच हुआ है। और आप देख ही रहे हो यहाँ का जो नज़ारा है, एकदम से ऐसा आपको महसूस होगा कि आप जैसे फॉरेन कंट्री में आप यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हो। और साथ में डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बागवानी विभाग है हमारा, इनका समय समय पर हमारे को सहयोग मिलता है, और हम एक माध्यम के तौर पर कार्य करते हैं किसान और कंपनीज़ के बीच में। और कंपनी हमें समय समय पर नई एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, और उसी टेक्नोलॉजी को हम आगे फार्मर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बात करें ड्रोन के ट्रायल की, इससे पहले कहाँ पर आप लोग ट्रायल करते इससे हैं? पहले आज इसका ड्रोन का लगभग हरियाणा में आज पहली बार ये यहाँ पर कवर्तन में उड़ा है, और कल हमने क्योड़क में इसका ट्रायल किया था शुगर केन पे, और डिफरेंट क्रॉप पे इसका हम ट्रायल कर रहे हैं। और किसान काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं इसको देखते हुए, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसका और ज़्यादा प्रचलन होगा, और जो भी इसमें खामियां होंगी कंपनी धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करती रहेगी और उसको खामियों को दूर करती रहेगी, जिससे फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सके। तो उत्साह तो लगातार फार्मर्स में दिखाई दे रहा है इस तकनीक के प्रति। तो अगर बात करें इस तकनीक से जो है उस पे दवाई छिड़काव की, तो किस तरह आपके पास पहुँचे, किस तरह उनको उपलब्ध हो पाएगा ये? देखिए, कंपनी अपने एक डीलर चैनल है, और लगभग 2,500 से 3,000 डीलर्स हरियाणा में काम कर रहे हैं कंपनी के साथ मिलके। तो इसके लिए जो जैसी कंपनी की भविष्य में जो भी प्लानिंग होगी इसको लेकर, वो हमारे तक पहुंचेगी, और हम इसको आगे फार्मर को फॉरवर्ड करेंगे और फार्मर्स को प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो प्रोवाइड का कुछ फीस रखी गई है कंपनी के द्वारा? अभी तो कोई ऐसा नहीं है, अभी तो ये ट्रायल बेस पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट केवल ट्रायल चले हुए हैं, और जैसे ये सक्सेसफुल हो जाता है, और लग भी रहा है, जैसे किसानों ने से फीडबैक भी हमने लिए, तो ये 100% कामयाब है। और आगे जो भी प्लानिंग कंपनी देगी, हमारे जितने भी हम डीलर हैं सभी, तो उसके अनुरूप ही आगे काम किया जाएगा। धन्यवाद। हम आपका मेरा नाम सरदार कुलदीप सिंह है जी। आप कंपनी के द्वारा एक ड्रोन द्वारा जो दवाई छिड़काव का फॉर्मूला है यहाँ पर अमल में लाया गया है, कैसे देखते हैं भविष्य में किसानों के द्वारा जो ये तकनीक अगर अपनाई जाए कितना मुनाफा होगा? सबसे पहले तो मैं पीटीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो अपना टाइम निकाल के यहाँ फील्ड में आके इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो ये तकनीक है एडवांस, बहुत बढ़िया तकनीक हमारे को जजमेंट होया कि बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा आगे इनको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा इसको पानी की मात्रा ज़्यादा लेके ज़्यादा, मतलब अगर मान लो किसी
केमिकल के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें फिर ये 10 लीटर की टंकी शायद मेरे हिसाब से कम रहेगी। इनको आगे इनको भी बढ़ाना पड़ेगा और ये इसके फ़ायदे इतने हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं।